ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर में स्वागत है। मैं प्रकाश कुमार जो आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ वह स्टैंडर्ड सेकंड का है। स्टैंडर्ड सेकंड का जो लेसन जो है आपका फिफ्थ है और वह फिफ्थ लेसन का जो आपका टॉपिक है वह मैथमेटिक्स वह मल्टीप्लिकेशन है। तो अभी जो डिस्कशन करने वाले हैं वह मल्टीप्लिकेशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें रिकैप है। रिकैप दैट मीन्स जो आप पिछले क्लास में पढ़े हो उसी को दोबारा रिपीट किया गया है, उसी को दोबारा बताया गया है। तो उसी के बारे में आप लोग ध्यान दो और समझो। तो फर्स्ट जो रिकैप में है वो आपका क्या है कि टेबल के बारे में डिस्कशन किया है। आप लोग टेबल पढ़े होंगे, 1 का टेबल पढ़े होंगे, 2 का टेबल पढ़े होंगे, 3 का टेबल पढ़े होंगे, 4 का टेबल पढ़े होंगे, 5 का। तो उसी ढंग से जो फर्स्ट जो एक्सरसाइज जो रिकैप में है वह टेबल है और वह टेबल जो है वह 2 to 10 तक है। तो 2 का टेबल 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 इस ढंग से है। तो आप लोगों को टेबल तो मालूम ही होगा, तो इसको बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। अगर हम बात करते हैं आगे तो उसी में आपका जो 2 नंबर क्वेश्चन है क्या किए हुए हैं, बहुत सारा बॉक्स बनाकर रखा हुआ है, लेकिन एक सिंपल सा बॉक्स लेकर चलते हैं हम। इस ढंग का है और भी कर देते हैं। अब यहाँ पे 20 में मल्टीपल का सिंबल दिया है और यहाँ पे 1 2 3 पुट किया है और इधर भी 1 2 3 इसी ढंग से नीचे भी चला है 4 5 6। तो अब यहाँ पे जो मल्टीपल क्या 20 में मल्टीपल का सिंबल दिया है तो इसका कहने का मतलब है कि इसको इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 1 होगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 2 होगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 3 होगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4 होगा, 2 3 जा 6 होगा। फिर 3 को 1 से तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। इसी ढंग से बहुत सारा बॉक्स बनाकर रखे हुए हैं। जहां पे जो मल्टीपल का केस दिए हुए हैं उसको वहीं पे उसी से मल्टीपल करना है, जो आप लोग कर लेना। जैसे कि इसके आगे और भी बढ़ा दिया है, ध्यान दो। फोर दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, 7 दिया है। तो 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 2 1 जा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। 3 से चलो, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। इसी ढंग से पूरा आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फिल इन द ब्लैंक्स जो है वहाँ आपका 5 × 2 मल्टीपल में दिए हुए हैं, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए। तो 5 को 2 टाइम्स पढ़ लो या 2 को 5 टाइम्स पढ़ लो। तो 5 2 जा 10, 2 5 जा 10, यहाँ पे 10 पुट कर दो। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वह इसी ढंग से बनेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह 3 × 2। अब यहाँ पे देखो 3 × 8 है इज इक्वल टू 8 × अब इस फिल इन द ब्लैंक्स पे क्या पुट करोगे। तो 3 है 8 है, यहाँ पे 8 दे दिया तो यहाँ पे 3 पुट कर दो। तो इस ढंग से क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंपल सा मल्टीपल दिए हुए हैं, उसको ध्यान दोगे कि सिंपल सा मल्टीपल जो है वह बनाते कैसे हैं। जैसे कि है 1s 10s दिए हुए और आपका 1 है 3 है 2 है, मल्टीपल करना है। तो 2 3 जा 6 पढ़ो और 2 1 जा 2 पढ़ो। तो 2 1 जा 2, सबसे पहले इधर से राइट साइड से मल्टीपल करना शुरू करते हैं। तो 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2 पुट कर दो। इसी ढंग से पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे 1 10s दिए हुए है, 7 2 5 मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले 5 को 7 टाइम्स पढ़ो। तो 5 7 जा 35। तो 35 आए तो जो 1s प्लेस पे है वो 1s प्लेस के सामने रख दो। जो शेष बच गया 10s प्लेस का वो 3 10s प्लेस के ऊपर रख दो। और 5 2 जा 10, इसको मल्टीपल करो तो 5 2 जा 10 और 10 के बाद जो ऊपर जो तुम्हारा आया है हाथ में जो बचा हुआ उस 3 को भी ऐड कर दो। 10 और 3 को ऐड करोगे तो 13 आएगा, 13 का टोटल नंबर। इस ढंग से हो गया क्वेश्चन नंबर
7 जो क्वेश्चन है वो आपका वर्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम 1 का डिस्कशन करते हैं कि द कॉस्ट ऑफ द कप, कप मीन्स जो आप चाय पीते हो, तो कप का जो कॉस्ट है वह 62 रुपीज है। तो इनाया वांट्स टू बाई 7 सच कप, और इनाया चाहती है कि ऐसा ऐसा जो हम 7 कप को खरीदे। तो हाउ मच डज ही हैव टू पे, तो कितना रुपया वह पे करेगी। तो पे रुपीज इज इक्वल टू, एक कप का कॉस्ट 62 है तो 7 कप का चाहिए, तो 7 से मल्टीपल कर दो, 7 2 जा 14, 7 6 जा 42 प्लस 1 43, मतलब कि 7 कप को खरीदने के लिए उसको 434 रुपीज उसको पे करना पड़ेगा। तो इस ढंग से हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब जो मल्टीपल दिए हुए हैं वह 3 डिजिट का मल्टीपल दिए हुए हैं। तो 3 डिजिट के मल्टीपल के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो 3 डिजिट करने का मतलब है कि 1s, 10s, 100। तो 2 है, 1 है, 1 है। अब इसको मल्टीपल करना है, सेम कंडीशन वही है। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। 3 डिजिट का है तो इसी ढंग से बना लेना है। इस ढंग का क्वेश्चन 7 3 2 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 3 7 जा 21, 2 हाथ में रखो, 3 3 जा 9 और 2 को ऐड कर दो 11, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 711। इस ढंग से उसी ढंग से नेक्स्ट जो है वह आपका 10 नंबर क्वेश्चन जो है वह वर्ड प्रॉब्लम है, मल्टीप्लाई का ही। अब आगे आते हैं 5B। तो 5B कैसे बनता है उसके बारे में ध्यान देते हैं। जैसे कि 0 10 से मल्टीपल करना है, 100 से मल्टीपल करना है, 1000 से मल्टीपल करना है। तो 10 100 1000 से मल्टीपल जो करना है उस क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि 27 है और इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो 10 से मल्टीप्लाई करना है तो एक लाइन में करो, 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वही खुद नंबर आता है। तो 27 1 जा 27 हुआ, 1 के आगे कितना जीरो है, 1 0 है, तो 1 0 बैठा दो। जो भी है 10 से मल्टीपल, मान लो कि 1000 से मल्टीपल करना है तो पहले 9 1 जा पढ़ो, 9 1 जा 9, और 1 के आगे 000 है तो 3 0 बैठा दो। जैसे 10,000 है, इसको मल्टीपल करना है तो 8 1 जा 8, 1 2 3 4 0 है, 4 0 बैठा। तो इस ढंग से है, आप बना लीजिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 8 × 80 है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो कुछ नहीं करना है, इस 0 को छोड़ दो। सबसे पहले 8 8 जा पढ़ो, 8 8 जा 64, और 8 के आगे 1 0 है, 1 0 बैठा दो। 8 × 700 से मल्टीप्लाई करना है तो 8 7 जा 56, 2 0 है, 0 0 बैठा दो। इस ढंग से बना लो। जैसे कि 40 × 90 है, इसको मल्टीप्लाई करना है तो 4 9 जा 36, ये दोनों मिलाकर 2 0 हो रहा है, 0 0 यहाँ पर पुट कर दो। इसी ढंग से सारा क्वेश्चन जो है आपका बन जाएगा। नेक्स्ट जो है वह 11 to 20 तक का टेबल दिया हुआ है। तो 11 से 20 तक टेबल को रिमेंबर करना है, और रिमेंबर करके एक्सरसाइज नंबर 5C बनाना है। तो 5C जो है, एक्सरसाइज नंबर 5C ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा। तो 5C जो है वो आपका 30 × 3, तो 13 को 3 टाइम्स पढ़ो, 13 3 जा 39। उसी ढंग से सारा क्वेश्चन है वो आपका बन जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 13 × इन द ब्लैंक्स 117 दिया हुआ। अब 13 को कितना टाइम्स पढ़ोगे कि 117 आएगा। तो 13 9 जा 117, यहाँ पे 9 पुट कर दो। आपका 5C का क्वेश्चन नंबर 2 इसी ढंग से बनेगा। अब 17 को 30 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले 17 3 जा पढ़ो, तो 17 3 जा 51, 1 0 है, 1 0 पुट कर दो। तो इस ढंग से आपका 5C का पूरा प्रॉब्लम जो है वह सोल्व हो जाएगा। अब हम आते हैं 5D कैसे बनता है, क्योंकि 5D जो है वह डबल डिजिट का क्वेश्चन है, और इसको डबल डिजिट के क्वेश्चन को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। डबल डिजिट के क्वेश्चन को कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि 23 है, 16 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इसको कॉलम फॉर्म में लिख दो,
और लिखने के बाद सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 6 3 जा 18, 1 6 2 जा 12 और 1 13। फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 1 3 जा 3, लेकिन एक अंक इधर से छोड़ देना है, और 1 2 जा 2। अब इसको ऐड कर देना है, तो 8 के नीचे कुछ नहीं तो 0 बैठा दो। 8 6 3 368। इस ढंग से जब 2 डिजिट का नंबर है तो मल्टीप्लाई कर देना। जैसे इसको मल्टीप्लाई करना है, 6 5 जा 30, 3 6 में 0 से मल्टीप्लाई करो 0 3 6 5 0 1। यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 बैठा, कुछ नहीं 0 ऐड कर दो 0 8 6 1। तो इस ढंग से 5C आप पूरा कंप्लीट कर लेना। और उसके बाद वर्कशीट है, तो वर्कशीट जो होता है वह पिछले एक्सरसाइज में जो आप पढ़े हो उसी का पूरा मिक्सचर दिया हुआ रहता है। तो पूरा एक्सरसाइज जो है मल्टीप्लिकेशन का वो आपका कंप्लीट होता है। आप 5A 5B 5C 5D और वर्कशीट ये पूरा जो है फेयर कॉपी पर कंप्लीट कर लीजिएगा। दैट्स थैंक यू।